क्या आपने कभी सूरज को देखा है और सोचा है कि उसकी न खत्म होने वाली, जीवन देने वाली शक्ति का स्रोत क्या है? वो चमकता हुआ तारा, एक विशाल रचनात्मक इंजन, अरबों वर्षों से जल रहा है। हमारी पृथ्वी पर वो ऊर्जा बरसा रहा है जिसकी वजह से जीवन उभर सका और फल फूल सका। ये लकड़ी या कोयला नहीं जलाता, इसकी ऊर्जा का स्रोत तो एक बेहद शानदार और जबरदस्त प्रक्रिया है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब सोचिए, अगर हम वही तारों वाली आग, वही प्रक्रिया धरती पर ले आए। यही है फ्यूजन रिएक्टर का सपना, हमारी दुनिया में एक छोटा सा तारा बनाना जो साफ, सुरक्षित और लगभग असीमित ऊर्जा का स्रोत हो, जिससे हमारी सभ्यता हजारों सालों तक चल सके। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये तो इंसानी जिज्ञासा और हुनर की हदें छूने की कोशिश है। असल में न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी रचनात्मक प्रक्रिया है। इसमें हल्के फुल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन के जबरदस्त गर्मी और दबाव में एक दूसरे से टकराते हैं। जब वे मिलते हैं तो एक थोड़ा भारी परमाणु बनता है, लेकिन इसमें जादू ये है कि नया परमाणु अपने हिस्सों के जोड़ से थोड़ा हल्का होता है। वो थोड़ा सा गायब हुआ द्रव्यमान कहीं गया नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा में बदल गया, जैसा कि आइंस्टीन के मशहूर समीकरण EMC2 ने बताया था। यही वो इंजन है जिससे ब्रह्मांड के तारे चमकते हैं। कई दशकों तक हमने एक अलग न्यूक्लियर प्रक्रिया पर भरोसा किया है, फिशन। फिशन फ्यूजन का उल्टा है। इसमें भारी और अस्थिर परमाणुओं को तोड़कर ऊर्जा निकाली जाती है, जैसे यूरेनियम। ये ताकतवर तो है, लेकिन इससे लंबे समय तक रहने वाला रेडियो एक्टिव कचरा बनता है और मेल्टडाउन का खतरा भी बना रहता है, जो न्यूक्लियर पावर के वादे पर हमेशा एक साया रहा है। फ्यूजन इसके मुकाबले एक शांत और विशाल प्रक्रिया है। यही वो प्रक्रिया है जिसने ब्रह्मांड के तत्व बनाए, वही प्रक्रिया जो धूप में आपके चेहरे को गर्म करती है। फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश, हमारी कोशिश है कि हम इस साफ, सुरक्षित और बुनियादी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया को दोहराएं और आखिरकार तारों की ऊर्जा खुद के लिए हासिल करें। हमारा फ्यूजन एनर्जी की ओर सफर, हमारी जिज्ञासा और ब्रह्मांड को समझने व आकार देने की जिद का सबूत है। आखिरकार हम खुद भी तारों की धूल हैं। हमारे शरीर के परमाणु भी कभी प्राचीन, मर चुके तारों के दिलों में बने थे। तो ये तो बिल्कुल सही लगता है कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों के समाधान के लिए फिर से तारों की ओर देखें। चुनौती बहुत बड़ी है, हमें सूरज के केंद्र से भी ज्यादा गर्म हालात दोहराने होंगे, लेकिन अगर हम सफल हुए तो इनाम मानव सभ्यता के लिए एक क्रांति से कम नहीं होगा। एक ऐसा भविष्य जो पुराने जीवन के अवशेषों से नहीं, बल्कि उसी आग से चलेगा जो ब्रह्मांड को रोशन करती है। तो अपना खुद का तारा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मांड के सबसे साधारण और सबसे ज्यादा मिलने वाले तत्व से, हाइड्रोजन। खासकर हम हाइड्रोजन के भारी रूपों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं। ड्यूटेरियम तो हर एक बूंद समुद्र के पानी में मिलता है, मतलब ईंधन की कभी न खत्म होने वाली सप्लाई। सबसे पहला कदम है इस हाइड्रोजन गैस को गर्म करना, और मेरा मतलब है सच में बहुत ज्यादा गर्म करना। हमें चाहिए 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। यह हमारे सूरज के केंद्र से भी 10 गुना ज्यादा गर्मी है। इन अकल्पनीय तापमानों पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और बनता है एक विद्युत आवेशित सुपरहॉट गैस, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब आपके पास है एक बादल, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से कभी नहीं पाई गई गर्मी से भी ज्यादा गर्म है। आप इसे किसी धातु के डिब्बे में रख नहीं सकते, वरना वो पल भर में सब कुछ भाप बना देगा। यहीं आता है एक शानदार हल, मैग्नेटिक फील्ड्स। क्योंकि प्लाज्मा चार्ज्ड कणों से बना है, इसे शक्तिशाली मैग्नेट्स से नियंत्रित किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने डोनट के आकार की मशीनें बनाई हैं, जिन्हें टोकामक कहते हैं, जो बेहद मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। एक अदृश्य मैग्नेटिक बोतल। ये मैग्नेटिक केज उस जलते हुए प्लाज्मा को रिएक्टर के बीच में तैरता हुआ रखती है, ताकि वो दीवारों को छू न सके और हम इतनी जबरदस्त गर्मी को सुरक्षित तरीके से संभाल सके। अब हमारा ईंधन प्लाज्मा में बदल चुका है और मैग्नेटिक केज में सुरक्षित है, तो असली खेल शुरू हो सकता है। टोकामक के अंदर की भीषण गर्मी और दबाव ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाभिकों को उनकी प्राकृतिक प्रतिकर्षण को पार करने और एक दूसरे से टकराने पर मजबूर करता है। जब वे मिलते हैं तो एक नया भारी कण बनता है, हीलियम नाभिक, वही बेगुनाह गैस जो पार्टी के गुब्बारों में भरी जाती है, और साथ ही एक तेज
ऊर्जावान न्यूट्रॉन, यही फ्यूजन रिएक्शन है जहां असली ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन आइसोटॉप्स के मूल द्रव्यमान का वो छोटा सा हिस्सा ऊर्जा में बदल जाता है, जो सबसे ज्यादा उस तेज न्यूट्रॉन के रूप में बाहर निकलता है। आखिरी कदम है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कुछ ऐसा बनाना जिसे हम इस्तेमाल कर सकें, जैसे बिजली, जो हमारे घरों और शहरों को रोशन करे। वो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होता, प्लाज्मा से बाहर निकलकर रिएक्टर की दीवारों से टकराता है, जिन्हें खास सामग्री की ब्लैंकेट से ढका गया है। इस टकराव से उनकी जबरदस्त गतिज ऊर्जा ब्लैंकेट्स को बहुत गर्म कर देती है। फिर इस गर्मी से पानी उबाला जाता है, भाप बनती है, भाप टरबाइन घुमाती है और टरबाइन जनरेटर चलाती है। ये तो जाना पहचाना तरीका है, लेकिन इस बार ईंधन एकदम नया और तारों से आया हुआ है। हम ये विशाल प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब उतना ही साफ है जितना रात का आसमान। सबसे पहली बात है सुरक्षा का वादा। फ्यूजन रिएक्टर कोई बम नहीं है जो फटने का इंतजार कर रहा हो। ये अपनी बनावट में ही सुरक्षित है। रिएक्टर के अंदर एक वक्त में बहुत थोड़ा सा ईंधन होता है, बस कुछ सेकंड्स के लिए ही काफी। फ्यूजन प्रक्रिया को बनाए रखना बेहद मुश्किल है, जैसे गीली लकड़ी से आग जलाने की कोशिश करना। अगर कोई भी गड़बड़ी हो, बिजली चली जाए, कूलिंग सिस्टम बंद हो जाए, तो प्लाज्मा तुरंत ठंडा हो जाता है, रिएक्शन रुक जाता है और रिएक्टर अपने आप सुरक्षित बंद हो जाता है। फिशन प्लांट्स जैसा अनियंत्रित चेन रिएक्शन यहां मुमकिन ही नहीं है। अब बात करें पर्यावरण की, तो फ्यूजन सबसे साफ एनर्जी सोर्स है। इसका मुख्य ईंधन ड्यूटेरियम पानी से निकाला जाता है और ट्रिटियम खुद रिएक्टर में लिथियम से बनाया जा सकता है, जो धरती पर खूब मिलता है। ड्यूटेरियम ट्रिटियम रिएक्शन का मुख्य बाय प्रोडक्ट हीलियम है, एक निष्क्रिय गैर विषैली गैस। कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं, कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं और न ही वायु प्रदूषण में योगदान। फिशन के मुकाबले जो हजारों सालों तक खतरनाक रेडियो एक्टिव कचरा बनाता है, फ्यूजन रिएक्टर की सामग्री बहुत कम रेडियो एक्टिव होती है और उनका रेडियो एक्टिविटी कुछ दशकों में ही खत्म हो जाता है, हजारों साल नहीं, जिससे कचरे का निपटारा आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाता है। शायद सबसे बड़ी बात है इसके ईंधन की भरपूरता। फ्यूजन के लिए जरूरी ड्यूटेरियम सारी दुनिया के समुद्रों में है। एक गिलास समुद्री पानी में इतना ड्यूटेरियम होता है कि उससे उतनी ही ऊर्जा बन सकती है जितनी एक बैरल तेल जलाने से मिलती है। ट्रिटियम के लिए जरूरी लिथियम भी धरती की सतह में खूब है और समुद्र के पानी से भी निकाला जा सकता है। इसका मतलब है कि फ्यूजन एनर्जी किसी खास देश या इलाके पर निर्भर नहीं है। इसका ईंधन सबके लिए हर जगह उपलब्ध है, जिससे ऊर्जा की आजादी और दुनिया भर के देशों में स्थिरता आ सकती है। अगर ये सब मिलाकर सोचें तो ये एकदम परिवर्तनकारी कल्पना है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां साफ, सुरक्षित और भरपूर ऊर्जा हो, जहां हमारे पावर प्लांट्स न तो हवा को गंदा करें, न ही हमारे बच्चों के भविष्य के मौसम को बदले, जहां ऊर्जा संघर्ष का कारण नहीं बल्कि मानवता को ऊपर उठाने का साझा साधन हो। यही है फ्यूजन का असली वादा। ये हमारे ऊर्जा के रिश्ते में बुनियादी बदलाव लाता है, कमी और नुकसान से निकलकर स्थायी समृद्धि की ओर, वो भी तारों की शानदार फिजिक्स को दोहराकर। जाहिर है धरती पर तारा बनाना कोई आसान काम नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो हम ये कई दशक पहले ही कर चुके होते। चुनौतियां उतनी ही बड़ी हैं जितना कि इसका इनाम। सबसे बड़ी मुश्किल है फ्यूजन के लिए जरूरी बेहद चरम हालात बनाना और उन्हें बनाए रखना। हमें सूरज के केंद्र से भी ज्यादा तापमान चाहिए और साथ ही उस बेहद गर्म प्लाज्मा को संभालना भी है। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना, जिसे इग्निशन कहते हैं, जब रिएक्शन खुद की गर्मी से चलता रहे, यही फ्यूजन रिसर्च का सबसे बड़ा लक्ष्य है और ये पिछले 50 सालों से वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चुनौती है। ये सचमुच ब्रह्मांडीय संतुलन का खेल है। दूसरी बड़ी चुनौती है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। प्लाज्मा को संभालने के लिए जिन मैग्नेटिक फील्ड्स की जरूरत होती है, वो बेहद ताकतवर और बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। इन्हें बनाने के लिए विशाल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स चाहिए, जिन्हें यूनिवर्स के सबसे ठंडे तापमान लगभग 0 डिग्री तक ठंडा रखना होता है। तो एक फ्यूजन रिएक्टर में एक तरफ सबसे गर्म पदार्थ है और बस कुछ मीटर दूर सबसे ठंडा। ऐसी मशीन बनाना जो इन हालात को झेल सके और दशकों तक बिना थके चले, ये तकनीकी रूप से बहुत बड़ा काम है। फिर आता है लागत और सामग्री का सवाल। ऐसे एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स बनाना, जैसे फ्रांस में बन रहा विशाल अंतरराष्ट्रीय आइटर प्रोजेक्ट, बहुत महंगा है।
इसमें अरबों डॉलर और कई देशों का सहयोग लगता है। हमें ऐसी नई सामग्री भी चाहिए जो फ्यूजन रिएक्शन से निकलने वाले तेज न्यूट्रॉनों की बमबारी को बरसों तक झेल सके, बिना कमजोर या ज्यादा रेडियो एक्टिव हुए। ये मटेरियल साइंस का भी नया मोर्चा है। इन आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों को पार करना जरूरी है ताकि हम प्रयोगशाला से निकलकर व्यावसायिक पावर प्लांट तक पहुंच सकें। इन सब मुश्किलों के बावजूद फ्यूजन एनर्जी का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल है। दशकों की रिसर्च ने हमें एक बड़ी सफलता के करीब ला दिया है। ITER जैसे प्रोजेक्ट्स ये साबित करने के लिए बनाए जा रहे हैं कि हम फ्यूजन रिएक्शन से जितनी ऊर्जा डालते हैं उससे ज्यादा निकाल सकते हैं। ये एक निर्णायक पड़ाव है। दुनिया भर में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और निजी कंपनियों की नई पीढ़ी इन समस्याओं को नए डिजाइन और तकनीकों से हल करने में जुटी है। हम अपने लक्ष्य के और करीब आ रहे हैं। सफर लंबा और मुश्किल है, लेकिन इंसान हमेशा ऐसे ही बड़े सपनों के लिए आगे बढ़ता रहा है। हम वो प्रजाति हैं जो तारों को सिर्फ देखती ही नहीं, बल्कि उन्हें छूने का सपना भी देखती है। अगर हम उनकी ताकत को थाम सके तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक साफ और उज्जवल भविष्य आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए।